नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं अली मतार और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आरसीपी सिंह का विस्फोटक इंटरव्यू। आरसीपी सिंह ने ललन सिंह के एक आरोपों का जवाब दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मंत्री बनने के लिए कहा था। पार्टी को मुझसे ज्यादा कौन जानता है, कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, राजनीति में कहीं तो जाना ही है। पार्टी को बूथ स्तर तक पहुंचाया और षड्यंत्र के खुलासे पर बोले आरसीपी सिंह। खुलासा करें, क्या फर्क पड़ता है। चिराग मॉडल पर भी आरसीपी सिंह बोले हैं, पार्टी के बाहर के लोगों को टिकट दिया गया इसलिए हार हुई। जिसने 2020 में जेडीयू को हराने की कोशिश की, जिसने मुख्यमंत्री पद का सपना पाला, वो नसीहत दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा के बाद उन्होंने कई सारे हमले बोले हैं जेडीयू पर। और आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने भी काफ़ी पलटवार किया। हमारे साथ आरसीपी सिंह मौजूद हैं। सर, आपने कहा डूबता हुआ जहाज, उन्होंने कहा कि दौड़ता हुआ जहाज। शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, जहाज दौड़ता कभी नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, जरा समझिए, जहाज चलता है समुद्र में, दौड़ता नहीं है, समझे ना, दौड़ता है सड़क पर। तो पहले फर्क होना चाहिए कि जहाज समुद्र में दौड़ता नहीं है, चलता है। ये उपमा गलत है। इसलिए जो उपमा है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। और आपने कहा मैं हमला नहीं करता हूँ, आपने कहा कि हमले के, मैं हमला नहीं करता हूँ। देखिए, आपने सही कहा कि मैं पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, केंद्रीय मंत्री भी मैं रहा। और आप देख रहे होंगे जब से मैं केंद्र का मंत्री बना, 1.25 साल से लोगों को किस तरह के बयान होते रहे। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, भाई हमको आपने टिकट नहीं दिया, पॉलिटिकल निर्णय है, हमने कभी बोला। हमारा तो घर भी नहीं था, घर से आपने रातों रात निकलवा दिया, तो भी हम नहीं बोले। हम तो अपने गांव में आके रह रहे हैं जी। अब गांव में भी हम आके रह रहे हैं, तो जो भी करना है हमसे न करिए। क्या क्या चीज़ पर जा रहे हैं, बिलो द बेल्ट हिट करने की बात होती है, वहाँ आप जा रहे हो। तो भाई देखिए, सवाल है कि एक सीमा होती है ना। जब लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा तो मैं तो रामचंद्र हूँ जी, निर्णय तो लेना पड़ेगा। मुझे कितना कष्ट हुआ कि 2010 से जी मैं उनके साथ रहा हूँ इतने वर्षों तक। मैं 2010 से जिस पार्टी के लोग बोलते हैं, पूछिए लोग को, जाकर पूछिएगा कि आप लोग, श्रीमान जी प्रदेश अध्यक्ष थे, जिला का अध्यक्ष नहीं बना पाते थे, नीचे तो छोड़ दीजिए। और ये लोग खुद माने कि कम से कम बूथ तक पार्टी चली गई, भले इन्हीं का कहना था 30% चली तो गई। लेकिन इस पर से उन्होंने सवाल किया है सर, हाँ। कि आपने दावा किया था गांधी मैदान में जब कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, उसमें कई लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का, तो उन्होंने कहा कि संख्या क्या थी, आज इस पर भी उन्होंने कमेंट किया। अरे सुनिए, एक बात आपने बताया, इन लोग का जरा देख लीजिए। हमने क्या बताया आपको कि जितने भी हमारा फोकस कहाँ रहता था, मेरा भाषण उठा के देख लीजिए। मेरा फोकस हमेशा जमीन पर रहा है। मेरा फोकस हमेशा रहा है कि जब बूथ मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। मेरा हमेशा कहा हूं कि अगर राष्ट्रीय कमेटी आपकी बड़ी शानदार है, राज्य की कमेटी बड़ी शानदार है, जिला की कमेटी उससे भी शानदार है, अब पंचायत बूथ पर आदमी नहीं तो रहेगा कोई। अभी आपने देखा ना, उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपनी पार्टी सरकार थी, उसकी संगठन चला गया, बचा। बंगाल चलिए, सीपीएम कार्टर बेस्ड पार्टी, एक बचा, संगठन चला गया। आप 1.25 साल में इन लोगों को पूछ लीजिए जी, जो बूथ तक हमारा कार्य करता था, क्या मीटिंग किए ही लोग। हमारा तो कोरोना के बाद भी हम हमेशा वर्चुअल कर रहे थे। पार्टी में लोगों को लगता था एक्टिविटी चल रही है, हमारा सारा बेचारा 33 प्रकोष्ठ था, आते ही भंग कर दिया। अरे आप देखिए, पार्टी का विस्तार होता है, विस्तार कैसे करिएगा जब लोगों को जोड़िएगा। आरसीपी जी, आप जब इतना अच्छा काम कर रहे थे तो आपको हाशिए पे क्यों ढकेल दिया गया? इनके लिए आपने वीआरएस ले लिया, वीआरएस लेके बिहार आप आ गए, लेकिन जब आपकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, आप रैली करने लगे, लोग नारा लगाने लगे कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, इस तरह के नारे लग रहे थे नालंदा में, क्या ये वजह रही? देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मैं तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं फिर बताता हूं कि मैं ऊपर वाले की कृपा पर बहुत भरोसा रखता हूं।
हालांकि लोग बोलता है कि इन्हीं लोग कृपा होती है, कृपा सिर्फ ऊपर वाले की होती है। तो देखिए, जिस पद पर रहिए, जो काम मिले, जो दायित्व मिले, उसको 100% करना चाहिए, और मैंने ये किया। अब बताइए, क्या कहते हैं कि 2020 का चुनाव में हम लोग का परफॉर्मेंस खराब रहा, क्योंकि संगठन देख रहे थे और इन्होंने संगठन में ठीक से नहीं काम किया। 2020 तो इनको याद है, 2019 भुला गए। 40 में 39 जीते जी, सिर्फ किशनगंज हारे, उसमें तो संगठन मेरा बड़ा तगड़ा था। अब कह देंगे यार, उसमें बताइए, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हम थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम थे। ये लोग को सबको डिमेंशिया हो गया, भी बोलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं चुनाव के बाद बना हूं। तो देखिए, हमने तो जो भी किया पार्टी की मजबूती के लिए किया, हमेशा कि संगठन हमारा। देखिए, एक बात जान लीजिए, समाजवादी पार्टियों की क्या रही है हिस्ट्री, व्यक्तिवादी और मुद्दा, दो ही रहता है, संगठन पर ध्यान नहीं रहता है। जितने बड़े बड़े हमारे समाजवादी नेता हुए, जब से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1936 में, 34 में, बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े अच्छे मुद्दे थे, लेकिन संगठन पर ध्यान नहीं। लेकिन जो देखिए, हमने फोकस किया कि हमारा संगठन नीचे तक पहुंच जाए। और जब आज आप जाइए, हम तो कहते हैं आपको, किसी जगह चले जाइए, कोई बूथ नहीं होगा जहां हमारा 5 आदमी नहीं होगा। हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। देखिए, आज देखिए, जब हमारा कार्यकर्ता है, इसको कोई प्रशिक्षण नहीं है, हम लोग हमेशा उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसको सशक्त कर रहे हैं, तब ना वो काम करेगा। तो आप तो भाई बताइए, अच्छा 2020 का हाल देख लीजिए आप, कोरोना का माहौल चला, मार्च के बाद कोई टच में हम लोग नहीं, जुलाई के बाद तो हमने, जुलाई में हमको बता दें आपको, लगातार 24 दिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, हर एक विधानसभा का की। वर्चुअल एक्चुअल में बड़ा फर्क है। जब हम बाय रोड जमीन पर चलते हैं ना, कार्यकर्ता बताता है सर ये दिक्कत है, तो आपने वजह नहीं बताई, हाशिए पे आपको क्यों? हाँ, उसी पर मैं उसमें बता रहे। तो देखिए, मैं तो अपना काम करते रहा जी। अब आप किसी को मेरी काम पर लगने लगे कि भाई लोग नारा, अच्छा नारा पर आपने कहा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो, तो क्या नारा लगा था? प्रधानमंत्री कैसा हो, लगाता है नहीं लोग। अच्छा, जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व पार्टी में हम थे, उनके बारे में भी नारा लगा। जो हमारे पूर्व पार्टी के जो हमारे वो अध्यक्ष हैं संसदीय दल को, उनका भी नारा लगा। और नारा क्या लगा रहा है? मुख्यमंत्री कैसा हो। ये तो नहीं कह रहा मुख्यमंत्री हटा के इनको बना दीजिए। तो देखिए, ये क्या होता है जब आप वर्कर के बीच में जाते हैं। अब ये लोग गए हैं, मैं तो इधर अभी 2 ही जगह गया, हमारा कार्यकर्ता का उसका श्राद्ध था, मैं गया। तो खैर जब जाते हैं हम गांव में, तो कार्यकर्ता उत्साहित होता है, तो उसको लगता है कि भाई हमारा आदमी है, तो अपना नारा लगा। लेकिन एक सर सवाल ये भी है कि ललन सिंह जी ने ये भी पूछा आपसे कि जेडीयू और समता पार्टी को आप जानते कितना है? आप 2010 से पार्टी से जुड़े, तो आप जानते कितना है जेडीयू और समता पार्टी में? इनसे ज्यादा जानते हैं श्रीमान जी जो बोल रहे हैं ना, इनसे मैं ज्यादा जानता हूं, समझ लिए ना। मैं इनके मैंने इनके, हम तो उस समय तो पार्टी छोड़ दिए, इनके नेता के साथ मैं कब से हूं जी? 98। श्रीमान जी 2009 के बाद कहां चले गए, क्या कर रहे थे? तो समता पार्टी जनता दल को हमसे ही पूछेंगे, पढ़ते लिखते हैं। अरे देखिए, एक स्पेसिफिक एलिगेशन लगातार जदयू की तरफ से काफी समय से लग रहा है, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। हम चाह रहे हैं कि आप जवाब दे दें इसका, कि जब मंत्री बनने की बात आई तो आपने माला उठाया और माला पहन ली। अरे सुनिए, यही तो मैं बता रहा हूं, इससे बड़ा सफेद झूठ कुछ है ही नहीं। एक बार में, अरे झूठों को मैं क्या बोलूं, तो सत्य देखिए जो फैक्ट है सर, वही फैक्ट हम जानना चाहते हैं। एक बार नहीं, मीडियम 50 बार बोला हूं, फिर मैं बोल रहा हूं। देखिए, मैं डेट बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं जी। 4 जुलाई का दिन था, समझे ना। और उस दिन हमने रखा था हमारा किसान प्रकोष्ठ का, हमारा सम्मेलन था टिकाऊ खेती पर। हमारा जब सम्मेलन खत्म हो गया, तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आके वही बोले हमको कि गृह मंत्री जी का फोन आया था मुख्यमंत्री जी के यहाँ, जो मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होना है, तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आपसे बात करेंगे। तो हमने कहा भी कि ललन जी क्या बतियाना है, जो बताइए। तो बोले अरे भाई मंत्रालय मांगिएगा, 4-5 मंत्रालय मांग लीजिएगा। तो हमने कहा 2 को तो मंत्रालय मिला नहीं आपको 2019 में, तो 4-5 कौन दे देगा। लेकिन हमने कहा ठीक है, जो आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे उनसे। हो गया। नेक्स्ट डे आदरणीय गृह मंत्री जी का फोन आया, मुस्कुराते उन्होंने कहा कि अरे भाई मतलब मुख्यमंत्री जी को फोन किया था, तो कहें आपसे बात करने के लिए। सर क्या है?
तो बोले कि एक्सपेंशन होना है। तो हमने सुनते कहा कि सर आपका प्रस्ताव क्या है, स्वाभाविक है। तो बोला प्रस्ताव बहुत सिंपल है, अभी जो है जनता दल यू को हम चाहते हैं कि सरकार में रहे, एक मंत्री बनना है, उसमें भी आपके नाम पर सहमति है। मैंने खुद छूटते ही बोला है, पूछ सकते हैं आप गृह मंत्री जी से। हमने कहा सर एक दीजिएगा तो लोग क्या कहेगा, मुझे जूते मारेगा पार्टी में। तो बोले प्रस्ताव यही है, हम लोग बाद में देखेंगे, इन नीतीश बाबू से कहा कि हमको बताइए। और मैंने तुरंत ललन जी को फोन किया कि ललन जी, उनका फोन आया था, वो कह रहे हैं सिर्फ एक, और वो भी सिर्फ मेरे नाम पर है। तो बोले कि आप मुख्यमंत्री जी को कह दिए, जो सहमत नहीं होगा। हम अभी कहें कि हम जा रहे हैं उनके पास, हम आपको पहले बता रहे हैं। हम गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ, आधा घंटा बैठे हैं सीएम हाउस में, तो आए हैं। बोले क्या बात है जी, हमकी कल आपसे बात हुई थी, उनका हमको तो बताया नहीं, हमको तो ललन जी बताए हैं। तो बोले क्या बात हुई। हमने कहा बात देखिए यही है कि वो कह रहे हैं कि एक्सपेंशन होना है, जेडीयू को उसमें रहना है, और एक सीट बोल रहे हैं वो भी मेरे नाम पर बोल रहे हैं। छूटते ही मुख्यमंत्री जी ने कहा जी, हम ही वो थे कि अरे आप जो है शपथ ले लीजिए, इनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। और फिर बात हम ललन जी को बोल दिए स्पष्टता के साथ, समझे ना। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे चला गया। जिस दिन मैं ओथ लिया हूं, ओथ लेने के बाद मुख्यमंत्री जी का फोन भी आया, और जब मैं प्लेन में बैठा था ललन जी का फोन आया कि पहुंच गए दिल्ली। हम बोले ललन जी हम अभी प्लेन में बैठे हुए हैं। तो बोले अगर कोई जरूरी है कि मंत्री बनने के लिए जाइए, बधाई हो। उसके बाद आप जरा फिर आप आइए, वो हो गया। उसके बाद आप जरा आइए, हम जब बन गए मंत्री तो हुआ कि एक व्यक्ति एक पद। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दीजिए। तुरंत हम जो है 30 या 31 तारीख को जुलाई को बनाया गया राष्ट्रीय कार्य। उसका जरा देख लीजिए, जितने लोग भाषण दिए उनको बधाई दिए कि नहीं दिए आप? अरे रिकॉर्ड की है ये बधाई। तब भाई ये बताइए, तो हम कैसे माला पहन ली? आपने कहा यानी कि सर मुख्यमंत्री अरे की सब पूरी एक बार में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए हम, अच्छा जब वो जो ये बताइए, जब राष्ट्रीय तो कहना नहीं चाहिए था कि आप बन गए तो इस्तीफा कर लीजिए जी, कहा नहीं कोई बोले। लेकिन सर विधानसभा में जब एक कार्यक्रम के तहत नीतीश जी से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि उन्हें अधिकृत किया गया था, अगर वही बन गए। अधिकृत किसने? अरे हम तो बता दिए जी, मैंने तो उनको सीधे सीधे बताया कि ये प्रस्ताव है, और उन्होंने कहा क्या ये, उनको पूछ करके मैंने बता दिया उनको। अच्छा, देश की जनता इस वक्त जो जानना चाहती है आपसे, जो आरोप लगाए गए, स्पेसिफिक आरोप लगाए गए पार्टी की तरफ से, जिसके मेंबर आप नहीं रहे, आपने इस्तीफा दे दिया, उस पे लोग जानना चाहते हैं कि ये जमीन खरीद ली, गांव में कितनी जमीन खरीद ली, हमें तो नहीं पता। जो पूरा लंबा सुनिए बता देते हैं आपको। देखिए एक बात बताइए जरा, यही तो मैं बताया आपको, जो बताइए मैं, आप जरा समझ लीजिए कि भाई ये मैं बता रहे हैं एमपी बनने के बाद आप ही काम करने लगे। आप जरा सुन लीजिए, एमपी बनने के बाद मेरे नाम पर एक भी कहीं जमीन खरीदा गया हो, या एमपी बनने के बाद मेरे अकाउंट से किसी तरह का कोई पैसा हमारे किसी परिवार को गया हो कोई चीज खरीदने के लिए, तब नाम पर कहिएगा। मेरी बेटियों पर आप आरोप लगा रहे हैं, जो खुद जो है 2010 से इनकम टैक्स पे ही है, और जो भी परचेज वगैरह करते हो, यहाँ तो भाई गांव में या कहीं भी आप प्रॉपर्टी राइट टू करना अधिकार है आपको, और जो करता है वो सारा का सारा जो है इनकम टैक्स दाखिल करती है, सारा का सारा वो सर्विस में अपना सब रिकॉर्ड देती है। तो भाई आप बताइए कि भाई हम पर लगा रहे हैं जी, तो हम तो कुछ किया ही नहीं है। आप कहाँ लगा रहे हो? मेरी बच्चियों पर लगा रहे हो, जिसका खुद ही जो है एक एक चीज को एक्सप्लेन किए हुए। तो भाई तो सबके परिवार वाले का है, तो उसमें पुश्तैनी जमीन भी तो होगी ना। भाई मैं ये तो बता रहा हूँ ना, हम तो बताए ना कि मेरे नाम तो कोई बता रहे, जो हमारे पिताजी थे सब नौकरी करते थे, जमीन भी थी, उन्होंने अपने समय में ही जितनी प्रॉपर्टी थी सब पोतियों को दे दिए। सिर्फ गलती से एक प्लॉट छूट गया था, कुछ कट्ठे का होगा, वो मेरे नाम पर, खत्म। सर ये मामला ये आरोप का है, ठीक है ना, तो कोर्ट आप जाएंगे, सफाई आप कैसे देंगे? जनता की अदालत में या अदालत में? अरे सुनिए भाई, हम तो देखिए हमारे ऊपर क्या आरोप है, हमने तो कोई जमीन ही नहीं खरीदा है जी। तो जिसके ऊपर जिस पर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब तो देगा ही ना, आपको ठोक के जवाब देगा। सर एक सवाल ये भी है सर कि ललन सिंह ने यह आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को जानबूझ के कमजोर किया गया। उन्होंने चिराग पासवान का खुलकर नाम लिया और उन्होंने कहा कि चिराग मॉडल एक और तैयार किया जाता, उनका इशारा आपकी ओर था। अरे सुनिए, इनको कुछ पता होता है। 2020 का चुनाव में ये कितने को बाहर से लाके टिकट दिए हैं? दूसरे पार्टी से गिन लीजिएगा। तो बताइए, दूसरे का पार्टी के लेके टिकट दीजिएगा तो जिस पार्टी से लेके आया है उसका कार्यकर्ता नाराज, हमारा जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलना वो नाराज, कोई वोट दे देगा आपको। आपका वोट नहीं मिला तो आप अपना तो देखते नहीं हो, दूसरे पर चले गए।
आप पे सर ये भी आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि आपका तन कहीं और था, मन कहीं और है। अरे यही तो दिक्कत है। इन लोगों का क्या है जी, आरोप क्या लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ है, यही ना जी। बहुत स्पष्टता के साथ मैं बोल रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बने केंद्र में मंत्री, किनके नेतृत्व में बने, किनकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री थे? आदरणीय अटल जी थे स्वर्गीय। क्या क्या विभाग दिया, रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर। कितने एमपी थे, 8 या 10? 7 साल 6 साल आप वहां मंत्री रहे, तो वो तो आप उनके नहीं हुए। आपके यहाँ केंद्र इस राज्य में कौन मंत्री बनाया? आडवाणी जी, अटल जी। आज भी आप मुख्यमंत्री बने हुए, आपको कितना एमएलए है? 43 है, 2 और उनको तो ज्यादा है। तो सत्ता भोग आप रहे हो, आरोप हम पर लगा रहे हो। और एक दिन प्रधानमंत्री जी कह दिए कि फलना बाबू इधर आइए, तो कैसा कैसा मीडिया चल रहा था। हम देखिए, एक बात है कि मैं जहां रहता हूं, जिसके साथ रहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ रहता हूं। मेरे में ये नहीं है कि सामने कुछ पीछे। तो आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं आप। हम तो चर्चा है सर कि आप नालंदा से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। अच्छा सुनिए भाई, हम तो अभी कुछ तैयारी नहीं किए हैं जी। हम कहा कुछ अभी तैयारी करेंगे अभी हम तो अपना, आपने देखा ना भाई कि हमको तो राज्यसभा से छुट्टी मिली, मंत्री से छुट्टी मिली, घर से छुट्टी मिली। अभी तो हम अपना आराम कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि देखें क्या किया जाए। तो भाई अब तो छोड़ ही दिया, तब आगे क्या होगा? तो सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। ऑप्शन में क्या है सर? बीजेपी है, सारे ऑप्शंस हैं भाई। अरे हमारा इतने सब जगह, हमारा देखिए हमारी ताकत कहां पर है। आज भी हमारे वर्कर कहां सब है। हम बताए ना कि हम विश्वास करते हैं जमीन पर। ये लोग क्या बोलता है, कौन इस्तीफा कर रहा है? छोटकन कार्यकर्ता हुआ, छोटा कार्यकर्ता बूथ पर रहता है और छोटा कार्यकर्ता ही वोट देता है, और उसी से एमएलए एमपी बनते हैं, उसी से सरकार बनती है। सर एक राजनीतिक हलचल अभी ये तेज हुई है कि अभी जेडीयू ने साफ किया है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आने वाला समय में हमको क्या मतलब है जेडीयू से? जेडीयू मैंने छोड़ दिया। तो सर बिहार की सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है क्या? आपको लगता है कि जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ सकती है भविष्य में? जाने आने वाले, लेकिन बिहार की जनता ने कितना बार इन लोगों को बदलने का मौका देगी? कितने बार गए हुए हैं उधर? 2 बार तो हो चुका है, तीसरी बार का नंबर है। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार की जो सरकार इस वक्त चल रही है, जदयू और बीजेपी की सरकार चल रही है, उसके परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? 10 में से कितने अंक आप देंगे? देखिए, ये तो आप जनता से पूछ लीजिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो सरकार 2005 से 2010 के बीच में चली थी, जनता से लीजिए, तो हमसे मत पूछिए, चूंकि कहेगा बायस्ड है। क्या, कहाँ कमी रह गई? कमी सीधी सी रह गई। क्या? जो फोकस था वो हट गया ना। फोकस बिहार से हट के चला गया केंद्र। 2009 के चुनाव के बाद लोग बता दिए कि आप वो भी बन सकते हैं। क्या अभी भी उनके मन में कहीं अब वो जाने अपना, हमको क्या मतलब है। लेकिन इच्छा रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को इच्छा रखना चाहिए कि मैं राजनीतिक पद प्राप्त करूं, सबसे बड़ा पद प्राप्त हूं। लेकिन वस्तुस्थिति भी तो सामने होती है। सर एक समय तो सर आप लोगों ने भी कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। अरे मटेरियल तो हिंदुस्तान का सब लोग है जी। मैंने क्या बोला? ये लोकतंत्र की खासियत क्या होती है कि कैरियर इज ओपन टू टैलेंट्स। अगर आपके पास अपनी क्षमता है, आप में संगठन है, तो आप कोई पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि जो जनता दल यू पार्टी है, भाई आप कहाँ रह गए? सिर्फ बिहार में ही है ना। एक समय में क्या था, जिस समता पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं कि उनको पता नहीं होगा, ये नहीं पूछ रहे हैं। तो बताइए, उस समय नेशनल पार्टी थी, उत्तर प्रदेश में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी, झारखंड में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी, लक्षद्वीप में पार्टी थी। आज कहाँ रह गया? अब तो सब लोग पटना में बैठ करके दिन भर गप मारते रहे, उससे पार्टी बढ़ती है। खबर भी आ रही है सर कि जेडीयू का आधार नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है। नागालैंड में अगले साल चुनाव होगा तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। अरे सुनिए, वहां देखते हैं ना, अरुणाचल में पहले 7 को जीते थे, 6 चले गए, उसके बाद 1 बचे, वो भी चले गए। तो नॉर्थ ईस्ट में तो आप देखिए हमारा बेस क्या है। चुनाव लड़ने के टाइम में हम जाते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको टिकट दे देते हैं, जीत जाता है। लेकिन कोई हमारा बेस क्या है वहां पर? बता दें कि कितने इनके कार्डर है वहां, कितना बूथ पर इनका लोग है। सर एक जानकारी ये भी आती है कि नीतीश कुमार कई घंटे काम करते हैं, बिहार के विकास के लिए दिन रात काम करते हैं। आपने कह दिया कि 3 घंटा सही मैं बोला हूं और फिर मैं बोल रहा हूं। आप आदमी बैठा दीजिए वहां 6 बजे के बाद। भूंजा खाते हैं शाम में। भूंजा तो हम भी खाते हैं, सभी लोग। अरे तो भूंजा रोज नहीं ना खाते हैं आप, और 4 आदमी के साथ नहीं खाते हैं। तो सर आप तो काफी लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं। मेरे टाइम में भूंजा पार्टी नहीं थी। तो नीतीश कुमार की कार्यशैली कैसी लगती है आपको? देखिए, मैंने क्या बताया आपको, हमने आपको बता दिया कि जब तक उनका फोकस बिहार रहा बहुत अच्छा। लेकिन देखिए, जैसे ही आपके मन में कुछ तरंगे उठने लगती है ना,
ये सरकार कब तक चलेगी, क्या लग रहा है? ये हम क्या बताएं भाई, बड़ा- सरकार में जो है वो जाने, हम तो बताइए खाने बड़ा न मैं एमपी हूँ न मैं एमएलए जी हूँ, मैं तो बिल्कुल यहाँ गांव के पगडंडी पर लेकिन हूँ। सर बिल्कुल अभी ललन सिंह ने ये भी कहा कि षड्यंत्र रचा गया था और समय आने पे इस षड्यंत्र के बारे में बताया जाएगा। चलिए ना, जो षड्यंत्रकारी होता है ना, उसी के दिमाग में सब रहता है। लेकिन सर एक और भी है सर, चूंकि नाव में छेद की बात आपने कही थी और आप ये भी कह रहे हैं कि आपने काफी मेहनत करके जेडीयू को आगे बढ़ाया था, अब जेडीयू से आप हट गए, लेकिन जेडीयू के लिए मन में कसक है कि ये मैंने बताया ना आपको, कसक कितनी तकलीफ हुई जी। मैं हमारा एक वर्कर, मैंने कितनी मेहनत करवाई सबकी, उसको आप बैठा दिए 1.25 साल से, और लोग बेचारा मीटिंग में आना सिर्फ फोन करके नहीं जाना है वहां, लगता है जैसे कि हम कोई बाहर के हैं जी। लेकिन सर एक सवाल हमारे मन में लगातार कौनता है, कई बार हम सवाल पूछना चाह रहे थे आप लोग से, जब जेडीयू में ये सब हो रहे थे, आप ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार चारों एक साथ बैठने की कोशिश क्यों नहीं की, मामला को सॉर्ट आउट करने की कोशिश क्यों नहीं की? सर ये कोई मामला रहे तब ना सॉर्ट आउट करिएगा। नहीं, हमारे पास जो जानकारी, मामला रहे तो सॉर्ट, देखिए मामला कोई रहे, मामला कोई संज्ञान मिले तो ना सॉर्ट आउट करिएगा, कोई मामला ही नहीं था। लेकिन जेडीयू के 4 जो शीर्ष नेता थे सर, अगर वो एक साथ मिलते अच्छा, सर, शीर्ष कहां से हो गए ये जरा बताइए। जो आदमी 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनकर के घूम रहा था एक अलायंस का, उसी से नेतृत्व हो गया, क्या बात करते हैं आप जी। एक सवाल आखिर में कि जो समय आपने नीतीश कुमार के साथ में स्पेंड किया, 2 दशक से ज्यादा लगभग, तो उसको 24 साल हो गए 24 जी। साल, तो उसको किस तरह से देखते हैं, वापस से मुड़ के देखते हैं तो? देखिए वो तो मैं लिखूंगा तब, वो तो एक बड़ा लंबा है। अच्छा, और किताब मैंने लिखने बताया, वाले थे? देखिए मैं बता दूं आपको, एक बार बता दें, हमको तकलीफ किस बात की होती है कि भाई मैं हमेशा मर्यादा में रह के काम करने वाला हूं, और नीतीश बाबू क्या है, जितने भी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे, सबसे मेरा एक संबंध रहा है। मैंने कभी किसी को दुखाने का काम नहीं किया है। एक खास बात हमने देखी कि जब राज्यसभा में आपका रिन्यूअल नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं बोला, चुपचाप। मैं अभी भी नहीं बोलता, लेकिन मैं बताया ना कि आप भाई अब बिलो द बेल्ट हिट करने लगिएगा तो प्रणाम ही नहीं करना पड़ेगा। सर आने वाले समय में बिहार की सियासत क्या देखते हैं? अब भाई इस पर हम क्या, हम तो अभी बताएं कि गांव के पगडंडी पर हैं। ठीक है, लेकिन जेडीयू के बारे में ललन सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में जेडीयू दौड़ेगी। तो मैंने शुरू में बता दिया आपको। तो सर जो आप लोग पर हमला बोला गया, जो आपके साथ जो बात हुई गई। नहीं जो घटना घटी अरे सर, वो तो बात उस पर आ ही गया। चलिए, तो चलिए कई सारे मुद्दे पर आरसीपी सिंह ने तमाम सवालों का जवाब दिया और साथ में ये भी तय कर दिया कि आने वाले समय में ऑप्शन खुला हुआ है और इस ऑप्शन में बीजेपी भी हो सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, नालंदा।